अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, ये बलिनो मोटर्स का मटेरियल और इसमें अभी मसला जो है बिल्कुल लो स्पीड वाला है, जबकि हाई स्पीड करेंगे इंशाल्लाह इसको। और इसके बाद जो है इसका सलूशन भी बताऊंगा कि कौन सी चीज़ें होती हैं जो कि लो स्पीड कर देती हैं इसकी। ये सब जो है मैं तफसील से आपको बताऊंगा इंशाल्लाह। आप वीडियो मुकम्मल देखें। अगर आपके पास कोई लो स्पीड वाली मोटर्स है बलिनो की, तो उसको आप बिल्कुल बेस्ट तरीके से जो है हाई स्पीड कर सकते हैं। वो किस तरीके कर सकते हैं ये सब कुछ मुकम्मल आपको तफसील से बताऊंगा। तो फ्रेंड, ये मेरे पास अभी मैंने ओपन करके रखी है ये मोटर आपके सामने। तो कस्टमर का कहना है कि भाई पहले जो थी इसकी बेस्ट स्पीड थी, उसके बाद जो है मिसाल के तौर पे ये रुक गई थी। मैंने किसी दुकानदार के पास भेजी तो उन्होंने बना तो दी, लेकिन इसकी स्पीड जो है बिल्कुल नॉर्मल है। खान भाई बराए मेहरबानी इसका कोई हल ढूंढे। तो इसमें कंप्लीट जो तफसील है आपको बताऊंगा कि लो स्पीड किस लिए होती है और इसका कौन सा सलूशन होता है। सबसे पहले यहाँ पर आप खुद गौर से देख लें दोस्तों कि यहाँ पर ये ब्लैक हुई पड़ी है। जहाँ पर हमारे कार्बन अटैच होते हैं ये वाली जगह ब्लैक हुई पड़ी है। तो ये किस लिए हुई ये भी तफसील बताऊंगा, और इसको कैसे आपने क्लियर करना है ये भी कंप्लीट बताऊंगा। सबसे पहले मल्टीमीटर लगाते हैं ताकि हमें तसल्ली हो जाए कि इसका क्या करना है अभी। तो यहाँ पर मैं रखता हूँ जनाब। रखने के बाद जो है मल्टीमीटर अपना उठाते हैं। फ्रेंड, ये रहा मल्टीमीटर। इसको बीप की रेंज पे रखना है और इसके बाद ये वाले जो इसके कनेक्शन है यहाँ पर हम सबसे पहले चेक करते हैं कितने पॉइंट यहाँ पर दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर देख लें ये तकरीबन 12-13, ये आपके सामने मैं एक एक तार लगाए बैठा हूँ। 12-13 की वैल्यू बता रहा है। तो इसके अलावा एक और मोटर मेरे पास ओके पड़ी है, तो वहाँ पर भी मैं आपको दिखा दूँ कि उसकी वैल्यू कितनी है। फ्रेंड, ये दूसरी मोटर रही मेरे पास जो बिल्कुल ओके और क्लियर अभी करके मैंने रखी है, ये भी कस्टमर की। तो यहाँ पर हम तारें लगाते हैं जनाब। ये देख लें ये 2 नंबर की वैल्यू बता रही है और इसके अलावा वो जो पहले वाला था वो 12 नंबर बता रहा है। अभी आपके सामने मैं दोबारा भी तसल्ली करवा देता हूँ। यहाँ पर ये देख लें तकरीबन 10-12 ठीक है। तो इसको करना क्या है दोस्तों, सिंपल सा तरीका है। अभी मैं आपको मल्टीमीटर के थ्रू भी यहाँ पर चेक करवा देता हूँ अंदर वाली साइड से कि इसी तरीके हमने बाहर जो है इसके पॉइंट क्लियर करने हैं। तो यहाँ पर मैं जहाँ पर हमारे कार्बन लगते हैं ये अंदर मैं इसके लगाता हूँ। तो यहाँ पर देखें ये वही 1-2 पे मल्टीमीटर चला गया, जैसे वो हमारी मोटर ओके थी ना उसी तरीके। तो अभी जो है यहाँ पर तारों पर भी इतनी वैल्यू हमें दिखाई देगी, तब जाकर हमारी मोटर क्लियर होगी। तो इसको करना क्या है आपने दोस्तों, सबसे पहले जो है ये इसकी बैक साइड वाली प्लेट निकाल लेनी है, जबकि मैं इंशाल्लाह निकालता हूँ और उसके बाद इसका सलूशन भी बताता हूँ। फ्रेंड, अभी ये देख लें मैंने आपके सामने ये प्लेट बाहर निकाल दी। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि यहाँ पर ये जो कार्बन है ये ठीक नहीं है प्यारे भाई। यहाँ पर इसकी वायरें देखें, ये बिल्कुल बारीक सी वायरें हैं, जबकि नाकारा वायरें। और जो ओरिजिनल होते हैं हमारे पास ये देख लें इसमें कितनी मोटी वायर और इसमें कितनी बारीक। और ये कार्बन जो है ये हार्ड होते हैं, जबकि ओरिजिनल कार्बन जो है ये नरम होते हैं। तो ये हार्ड होने के बायस जो है इसने यहाँ पर ये सब पट्टी जो है ब्लैक कर दी। अभी यहाँ पर क्या करना है आपको कि ये देख लें इसमें कितना यानी कि कचरा जो है कार्बन वाला जम चुका है इस लाइनों में। अगर यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा तो इस तरफ जो है आप खुद चेक कर लें। ये मैं जूम स्क्रीन के ज़रिए दिखा रहा हूँ। यहाँ पर देखें इन लाइनों में कितना कचरा फंसा पड़ा है। तो इसके बायस जो है ये कार्बन
यानी कि ये पूरे का पूरा मटेरियल जो है ये शॉर्ट हो जाता है, जिसके बायस स्पीड भी लो हो जाती है। तो आपने करना क्या है, सिंपल सा तरीका है कि एक एल्फी वाली आपको सुई चाहिए। तो सबसे पहले जो है आपने इनकी लाइनों को क्लियर करना है। ये देखिए आपके सामने मैं इसकी लाइनें साफ कर रहा हूँ। ये एक लाइन मैंने साफ कर दी, ये बिल्कुल आप देख लें, और दूसरी जो है कचरे से भरी पड़ी है। तो इसी तरीके जो है हमने टोटल लाइनों को क्लियर करना है। लीजिए फ्रेंड, ये मैंने इसकी लाइनें जो है क्लियर कर दी। इस सलार में जो है तकरीबन ये 12 पॉइंट होते हैं इसके। तो हर लाइन को जो है आपने बिल्कुल साफ कर देना है ब्रीक सुई से। अब क्या करना है, यहाँ पर हल्का सा रेगमाल रगड़ेंगे। ये बिल्कुल ब्लैक जो है यहाँ पर कचरा जमा हुआ है, ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और ये चमकीला हो जाएगा। तो आपने सिंपल सा काम है, ये एक रेगमल लेना है बारीक सा। अगर रेगमल नहीं आपके पास, ब्लेड की मदद से या किसी और चीज़ की मदद से जो है आप इसको वॉश कर सकते हैं। ये देख इस तरीके से, ठीक है। तो अभी मेरे पास रेगमल है, मैं इसको साफ करता हूँ और उसके बाद चेक करवाता हूँ। सो लीजिए जनाब, मैंने अच्छे खासे तरीके से जो है इसको रेगमाल की मदद से ये साफ कर दिया, ताकि यहाँ पर जो कार्बन अटैच हो तो ये बिल्कुल जो है 100% वर्किंग करे। अब सिंपल सा तरीका है कि ये वाले कार्बन जो हैं ये हटा देने हैं, क्योंकि ये काम नहीं कर रहे हैं ठीक तरीके से। तो यहाँ पर चाहे आप यूज़ करना हो, ओरिजिनल हो, ये नरम भी होते हैं और मोटी तार में होते हैं, क्योंकि ये हीट भी बर्दाश्त करते हैं। ये हीट बर्दाश्त नहीं करते, जिसके बायस मिसाल के तौर पे ये काम नहीं कर रहा। तो अभी इंशाल्लाह मैं यहाँ पर इसके कार्बन भी चेंज करता हूँ और मल्टीमीटर लगा कर देखते हैं क्या ये ठीक हुआ या नहीं। तो लीजिए जनाब, ये आपके सामने मैंने कंप्लीट फिटिंग कर दी, और इसके अलावा जो कार्बन हल्के वाले थे वो मैंने निकाल दिए, बारीक वायर वाले मोटी वायर वाले डाल दिए। अभी इंशाल्लाह इसको यहाँ पर रखते हैं जी, और मल्टीमीटर पर चेक करते हैं क्या ये ठीक हुआ या अब भी कोई मसला है। जैसा कि पहले 10-12 की वैल्यू शो करा रहा था। तो अभी एक तार मैं यहाँ पे लगाता हूँ और दूसरी यहाँ पर। तो ये देख लें, ये आपके सामने क्लियर हो चुका है, जबकि 2 नंबर तक वैल्यू अपनी शो करा रहा है। पहले 10-12, अभी 2 नंबर तक। ये बिल्कुल अभी मैग्नेट जो है इसका ठीक हो चुका है, जबकि स्पीड भी हाई हो चुकी है। तो आप जैसे ही इसको यूज़ करेंगे इंशाल्लाह इसकी स्पीड भी हाई हो जाएगी। दोस्तों, ये असल तरीका है स्पीड हाई करने का, जबकि कार्बन या यहाँ पर सफाई इसकी करनी पड़ती है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह की हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त नोटिफिकेशन के ज़रिए मिलती रहे।